चलिए आज आपकी पहली सवाल है ना। चलो दिया किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, बात नहीं करी, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। निकाल लेंगे, आगे होगी ना। कितना आ रहा है आंसर? ये पहली सवाल है ना। चलिए बताइए, विक्रय मूल्य का कितना दिया है? क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी। सीपी का कितना दिया है? 60%। क्रय मूल्य का 60%, विक्रय मूल्य यानी एसपी, विक्रय मूल्य का कितना दिया है? 50%। दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ये तो कह रहा ना, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य नहीं, कोई भी वस्तु रहा उसका क्रय मूल्य रहा होगा, आप तो चाहे एक्स और वाई मान सकते हैं, या फिर ऐसा मानिए क्रय मूल्य का 60%, सीपी का 60% और विक्रय मूल्य यानी एसपी के 50% के बराबर है, तो लाभ या हानि बताना है। तो सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 क्या हो गया? खत्म। 0 से 0 खत्म हो गया। अच्छा बताइए, सीपी यानी क्रय मूल्य के बगल में 6 है, अभी क्रय मूल्य के बगल में क्या है? 5 है, तो क्रय मूल्य आपको क्या हो जाएगा? ये वाला मान होता है कि ये वाला होता है? अपना वाला तो होता नहीं ना, पड़ोसी वाला ही, यानी सीपी। क्रय मूल्य आपका कितना हो गया? 5। तो एसपी कितना हो जाएगा? इनका वाला पड़ोसी। एसपी कितना हो गया? 6। यानी आपने क्या किया, 5 में खरीद के 6 रुपये में बेचेंगे तो लाभ होगा हानि? 5 में खरीद के 6 रुपये में बेच दीजिए, लाभ हो रहा है ना। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का। 1 रुपए का लाभ, यही लाभ प्रतिशत बदलना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य के यहाँ क्या रखेंगे? 5 गुणे में क्या हो गया? 100। सरल करने पे आ गया उत्तर 20%। आपका आंसर है 20%। क्या लाभ की हानि? लाभ ना। चलिए 20% लाभ, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत इसमें? अगला चलिए, आगे लिखिए ना। चलिए अगला प्रश्न। जो लोग यहीं के भरोसे रह जाते हैं, लापरवाही कर रहे हैं। पहली बात तो अपना थोड़ा घर पे जो पढ़ाया जाए कम से कम उसको रिपीट तो कर सकते हैं। पता चला पीछे वाला पढ़ लिए, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद 1 महीने बाद सब भूल जा रहे हैं। अगला प्रश्न चलिए, दिया 15 संतरों का क्रय मूल्य। अगला प्रश्न है, अब वस्तु वाली सवाल आ गई। वस्तु में खरीदेंगे, वस्तु में बेचेंगे, है ना। वस्तु में खरीदेंगे, वस्तु में बेचेंगे। अब इसमें दे रहा सवाल, लिखिए जरा। 15 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? ये तो हम आपको सवाल पहले समझाएं, मतलब समझ रहे हैं इसका ना। चलिए भाई, पहले देखिए इधर, जिसको नहीं, अगर ये संतरे की जगह ना होता 15 रुपया होता, मान लीजिए अगर ऐसा होता 15 रुपया में खरीद के और 10 रुपए में बेच देती। पहले समझिए, अगर ये वस्तु है ना, संतरा क्या वस्तु की जगह, अगर इस वस्तु की जगह होता रुपया, हमारे 15 रुपये में खरीद के और 10 रुपये में बेच दिए होते। अगर ऐसी सवाल होती, अगर रुपए में संबंधित होती, तो 15 रुपये में खरीद के 10 रुपये में अगर आप बेचते तो लाभ होता कि हानि होती? ऐसे पे तो हानि होने लगती। लेकिन इसमें क्या दिया है? वस्तु खरीदा गया। जैसे कहा गया 15 संतरे खरीदे गए, 15 संतरे जितने में खरीदे गए उतने ही रुपए में 10 संतरे बेच दिए गए। इसका मतलब समझिए, जैसे आपके पास 100 रुपया था, 100 रुपये में आपने 15 संतरे खरीद लिया। 100 रुपये में कितना खरीदा? 15 संतरे खरीद लिया, और फिर आप 100 ही रुपया लेके किसी को 10 संतरे बेच देते हैं। तो अभी आपने जितने में खरीदा था उतना तो आपको मिल गया, अभी जो आपका 5 संतरे बचा हुआ है वो तो आपको प्रॉफिट वाला है ना। तो जब कभी वस्तु में खरीदे और वस्तु में बेचिए तो हमेशा क्या करिए? प्रतिशत लाभ निकालने के लिए, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ निकालने के लिए, लाभ आपका 5 संतरे वाला हो गया, बटे में विक्रय वस्तु रखेंगे, क्रय नहीं रखेंगे, विक्रय वस्तु कितना हम बेच के कितना कमा रहे हैं, 10 बेच के 5 का प्रॉफिट लिए, गुणे में क्या हो गया? 100 हो गया। क्लियर है ना। सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 पंचे 10, 50% प्रॉफिट है। ठीक है ना।
जब कभी वस्तु में खरीद के वस्तु में बेची तो हमेशा नीचे क्या रखेंगे, विक्रय वस्तु। अभी तक क्या रखते थे, प्रेषण लाभ में प्रेषण लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। लेकिन अब क्या रखेंगे, लाभ बटे विक्रय वस्तु या फिर हानि बटे विक्रय वस्तु। जो बेचेंगे वस्तु वो रखी जाएगी, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। जो बेचेंगे वो रखा जाएगा, जो भी हम बेच रहे हैं विक्रय वस्तु रखा जाएगा हमेशा। विक्रय वस्तु क्यों रखते हैं पता है, विक्रय वस्तु क्यों रखते हैं, चलिए बता देते हैं क्यों रखते हैं। इसको मिटा दें, मिटा देना, चलिए देखिए इसको मिटा देते फिर समझते हैं। लग गई होगी, कुछ था नहीं इसमें, क्या है, कुछ तो था नहीं। चलिए, और रखा क्यों जाएगा, देखिए कितना खरीद रहे भाई, हमने खरीदा कितना, 15 संतरे खरीदा, और बेचा कितने, खरीदा यानी क्रय किया, और विक्रय कितना किया हमने, 10 संतरे किया ना। इसमें एक चीज ये कहा गया है, जितने रुपये में खरीदा गया उतने में ये बेचा गया है ना, तो हम ऐसा कोई रेट मान लेते हैं जो इन दोनों से कट जाए। 15 और 10 से कटने वाला कोई रेट मान लीजिए, 15 और 10 से कटने वाला कोई रेट क्या हो गया, क्या हो गया भाई। अगर आपको मानना 30 मान लीजिए, चाहे 30 मान लीजिए, नहीं तो दोनों का गुणनफल मान लीजिए। 15 का 10 में गुणा करिए, 15 का 10 में गुणा करिए 150। मान लीजिए 150 रुपये आप लेके गए थे। अरे देखो भाई, 15 संतरे आपने 150 में खरीदे और 10 संतरे आपने 150 में बेच दिए। तो जरा समझिए, 15 संतरे आपने खरीदे तो एक संतरे की कीमत कितना हो गई, 10 रुपया। एक संतरे की कीमत क्या हो गई, 10 रुपया। और इसमें जब आप बेचने लगे तो एक संतरे की कीमत क्या निकल गई, 15 रुपये। अब इसमें सवाल ये बन गई कि 10 रुपया में खरीद के 15 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है ना। 10 रुपये में खरीद के 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का, 5 रुपए का। बटे में क्या रखेंगे, 10, गुणे में क्या हो जाएगा 100। अब तो ये मूल्य में बदल गया, अब रुपया में बदल गया। जैसे रुपया में बदलेगा बटे में क्रय मूल्य रखेंगे हम, तो क्रय मूल्य रख दिए तो देखिए यहाँ पे खुद ही आ गया, कितना आ गया, 50%। सेल करेंगे तो आएगा 85% आएगा ना। बस ये हो गया, उसका उल्टा संबंध होता है। जैसे यहाँ पे 15 था तो यहाँ पे देखिए आ गया, ये 15 यहाँ पे आ गया। क्रय मूल्य में 15 वस्तु था लेकिन यहाँ पे आ गया, ये 10 था तो यहाँ चला आया, ठीक है ना। हमेशा व्युत्क्रम संबंध हो जाता है। चले आगे, अगला प्रश्न। तो हमेशा क्या रखेंगे, लाभ बटे विक्रय वस्तु। जो बेचेंगे वस्तु में खरीद के वस्तु में बेचे। जैसे 10 रुपये में, 10 रुपये मान लीजिए 8 टाफी खरीदी और 10 रुपये में 5 टाफी बेच दीजिए, तो जो बेचेंगे टाफी वही आपका विक्रय वस्तु हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न आपका, 50 सेब का क्रय मूल्य। बात नहीं कि ध्यान से पढ़िए, नहीं कंफ्यूजन होगी थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, 50 सेब का क्रय मूल्य 40 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी जितने पैसे में हम 50 सेब खरीद रहे हैं उतने पैसे में 40 सेब बेच रहे हैं। 50 सेब का क्रय मूल्य 40 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आ गया होगा कितना भाई, हाँ 10 बटे में क्या रखेंगे, विक्रय वस्तु 10 बटे में 40, जितना हम बेच रहे हैं 10 बटे 40, सेल करने पर आ गया 25%। कोई दिक्कत किसी को, आ गया भाई, आगे ले चले। क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं आ रहा होगा वो सीख सकता है, कठिन नहीं है। 10 कमा रहा कितना बेचकर, 40 बेचकर, 10 बटे 40 गुणे में 100। आगे बढ़े ना, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपका है, चलिए अगला प्रश्न बताइए, इसमें कितना आ रहा है। बात नहीं उत्तर बताइए बस फटाफट। इसमें कितना आ रहा है उत्तर बताइए, 20। 10 नींबू खरीद कर, सॉरी 12 नींबू खरीद कर 10 नींबू बेच रहा है, 2 नींबू का प्रॉफिट है। 2 बटे में 10 विक्रय वस्तु रखेंगे, 2 बटे में 10 गुणे में 100, जीरो खत्म, 20 का 10 में गुणा 2 यानी 20, सॉरी 2 का 10 में गुणा हो गया 20, यही ना। 2 बटे में हो गया ये 10, गुणे में हो गया 100, जीरो खत्म, कितना आ गया 20%। 20% क्या लाभ हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न, आगे लिखिए ना, अगला प्रश्न आपका।
पहले बताइए सौदे में लाभ होगा कि हानि? हानि ना। चलिए 9 खरीदिए 12 बेचिए, कम खरीद के ज्यादा बेच रहे हैं, अब पैसा उतने ले रहे हैं तो घाटा होगा ना। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी 9 खरीदिए और 12 बेचिए, तो नुकसान ही तो है, हानि होगी। अब हानि में कौन सी होगा, ये वाला कि ये वाला, दोनों निकालिए, चेक कर लेते हैं। तो हानि के लिए कितने की हानि हो रही है? हानि कितने वस्तु की हो रही है? 3 वस्तु की हानि हो रही ना। प्रतिशत हानि, हानि निकालना है हमें, 3 की हानि हो रही, बटे में क्या रखेंगे? 9 की 12 विक्रय वस्तु, मैंने बताया विक्रय वस्तु कितना हम बेच रहे हैं, बटे में हो गया 12 गुणे में 100, 3 से काटे तो 4 और 4 से हो गया 25, 25% की हानि हो रही, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अरे बताइए, चलिएगा भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो आगे चलिए ना। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या देश में रुपया भी दे रखा है ना। दिया है यदि एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है तो उसका लाभ, पहले बताइए लाभ होगा ना कि हानि हो रही है? लाभित हो रहा है। 1 रुपया में 5 खरीद रहा है, 1 रुपए में 3 बेच रहा है ना, तो उसका लाभ ही तो हो रहा है। ऐसे प्रश्न में देखिए, जब कभी रुपया बराबर हो उतने में खरीद के उतने बेच रहा है, उतने में ही बेच रहा है। जब रुपया बराबर हो तो रुपये को इग्नोर कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, रुपये को इग्नोर करिए, ठीक है ना। 1 रुपए में 5 खरीदा, 1 रुपए में 5, रुपया बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, रुपया लीजिए ही नहीं। इसका मतलब सवाल ये हो गई कि 5 खरीद कर 3 बेच रहा है। अब सवाल ये बन गई, 5 खरीद कर कितना बेच रहा है? 3 बेच रहा है, तो 5 खरीदेगा 3 बेचेगा तो कितना बचाया? 2 का प्रॉफिट अभी ले रहा है ना, कितना बेचकर? विक्रय वस्तु कितना है? 3, गुणे में क्या हो जाएगा? 100, लाभ हो रहा है ना। तो प्रतिशत लाभ बराबर 2/3 गुणे में 100, सल करें 200/3, 66 सही 2/3% का लाभ हो रहा, 66 सही 2/3% का लाभ। बताइए कोई दिक्कत? रुपया बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, रुपये को छोड़ दीजिए। 1 रुपये में 5 था, 1 रुपये में 3 था, रुपये से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि सवाल तो वही बन गई ना, जितने रुपए में 5 की दर से खरीदा उतने ही रुपए में 3 की दर से बेच रहा है, रुपया तो बराबर हुई नहीं, जैसे इसके पहले सवाल पड़े थे। रुपया बराबर, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। लेकिन जब रुपया बराबर नहीं होगा क्या हुआ? तो अभी चलेंगे ना, परेशान ना होइए, अभी आने दीजिए, आपको सारे सवाल सीक्वेंस से मिलेंगे, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगला चले ना, ये लग गई भाई। अभी तो रुपया बराबर है ना, जब रुपया नहीं बराबर होगा तो क्या करेंगे? अच्छा इसमें बराबर है रुपया, इसमें बराबर है ना, बराबर है तो क्या करें, रुपया को छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, रुपया बराबर है ना। उसी कीमत में 20 खरीदा, सॉरी कितना 12 खरीद के और 20 ही रुपया में 8 टॉफी बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है कि हानि? चलिए बताइए कितने का? थोड़ा एनर्जी लगना चाहिए ना कि आप पढ़ रहे हैं। मैंने बता दिया, ये सुस्त लोगों के लिए दुनिया है ही नहीं, अगर चलना है तो तेज चलिए थोड़ा सा। आ गया होगा भाई। 12 टॉफी खरीदा, 8 बेच रहा, कितने का प्रॉफिट लिया? 4 का प्रॉफिट लिया ना, 4 टॉफी का, तो 4 बटे में क्या रखेंगे? 8 गुणे में 100 हो गया, कितना उत्तर आया? 50%। आगे चले ना, इसमें कौन सा उत्तर सही हुआ? 50%, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, यही ना। चलिए अगला प्रश्न, चलिए
अगला प्रश्न आपका है। चलो इसमें कितना आ रहा है भाई? इसमें भी क्या करें, रुपया बराबर है ना, रुपया बराबर है कि नहीं, कि कम ज्यादा है? रुपया है रे बराबर। कह रहा भाई रवि कुछ टाफियां 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, उन्हें 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 1 रुपये में 2 खरीदा, 1 रुपये में 5, रुपया तो बराबर हुआ, कीमत बराबर है, कोई मतलब नहीं रह गया। 2 की दर से खरीद के 5 की दर से बेच रहा, तो लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा कि हानि भाई? सबके समझ में आ रहा है ना? आप सोचे खुद ही कर रहे हो, 2 खरीद के 5 बेचोगे तो आपको नुकसान ही तो होगा। कितने का नुकसान हो रहा है? 3 टाफी का। बटे में क्या हो जाएगा? बटे में 5 गुणे में 100, 5 से काटे 20 तिहाई 60%। 60% क्या? हानि। 60% आपको हो रही हानि। आगे लिखिए। अभी ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, अब ये कर लेंगे ना। बस रुपया बराबर रहेगा, लाभ पूछे लाभ, हानि पूछे हानि। हमेशा नीचे बिक्रे वस्तु रखेंगे, बस ये रखे, याद रखिए। अगला चले, चलिए अगला प्रश्न। चलिए अब रुपया चेंज हो गया आपका। अगला कह रहा है रुपया 5 में। चलिए सवाल देखिए, लिखिए। चलिए लिख लिए। चले भाई, अब इसमें देखिए रुपया अलग हो गया ना। कह रहा कि 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। पहले तो 5 रुपए में 6 खरीदा और 6 रुपये में 5 बेच रहा, तो आप बताइए ऐसे ऐसे सौदे में लाभ हुआ होगा कि हानि हुई होगी? पहले सोचिए थोड़ी, ऐसे सौदे में लाभ हुआ होगा कि हानि हुई होगी? पहले सोचिए जरा। तो वो तो हम निकाल ही लेंगे, अगर आप नहीं भी सोचेंगे तब भी निकल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सोचिए। 5 रुपए में 6 खरीदा और 6 रुपये में 5 बेच रहा, तो लाभ हुआ कि हानि? अरे भाई देखो, पैसा कम था वस्तु ज्यादा लिया, पैसा कम था वस्तु ज्यादा लिया, फिर पैसा ज्यादा लेने लगा वस्तु कम देने लगा, तो सीधी सी बात क्या होगा? लाभ होगा ना। 5 रुपया में 6 खरीद के आया है, आया 6 रुपया लेके 5 बेच रहा है, तो लाभ होगा कि नहीं होगा? तो चलिए, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं लाभ वाला, हानि वाला तो ये कैंसिल हो गया। अब इसी दोनों में एक हो गया, तो 42 हो गया, तो 44 होगा। निकालने का तरीका क्या करें, देखिए इसमें लिखते क्या दिया है, सीपी, ये होता है रुपया, और क्या दे रखा है, वस्तु। अगर ऐसे सवाल मिल जाए जब कभी भी इसमें अलग अलग रुपया मिल जाए, ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी। खरीदा कैसे है? 5 रुपए में 6 वस्तु। बेचा कैसे है? 6 रुपए में 5 वस्तु। ऐसे बेचा है ना, ऐसे लिखे। जब कभी रुपया अलग मिल जाए तो रुपया वस्तु हो गया, हमेशा ऐसे तरह गुणा कर लिया करिए। 5 के 5 में गुणा किए 25 रुपये, इसका मतलब ये 25 रुपया में खरीदे, और 6 के 6 में गुणा किए तो 36 रुपये में बेचे। 25 में खरीद के 36 में बेच रहे, अब ये रुपया आ गया। मान लीजिए 25 में खरीद के 36 में बेचे, कितने का लाभ हो रहा है? 11 का। कितने में खरीदे थे? 25, गुणे में क्या रखेंगे? 100, तो हो गया 25 के 100, 11 के 4 में गुणा 44%। आपका हो गया प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ 44%। अगर ये नहीं पता है लाभ होगा कि हानि हो गई, यहाँ पता चल जाएगा। अगर क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य आ गया तो लाभ हुआ होगा, और यहाँ से अगर ये कम आ गया तो हानि हुई होगी। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा था तो यहाँ अपने यहाँ पता चल जाएगा। 25 में खरीद के 36 बेच रहे, 11 का लाभ, बटे में 25, गुणे में 100। सॉल्व करेंगे तो 44% आपका लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? अरे लग गई भाई। आगे चले। इसको लगाने का एक सब बढ़िया तरीका कि ये है। एक दूसरा तरीका, एक वस्तु की कीमत से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। उसके लिए हम आपको बता देते हैं, बाकी लगाने के लिए लगाइएगा, बस सीख लीजिए बस।
अगर आपको निकालना तो आप ऐसे निकालिएगा, ये ऐसे सवाल मिल जाएगा, रुपया वस्तु अलग अलग ना, सीधा ऐसे लिखिएगा, रुपया का जिसमें गुणा का पहला रुपया तो दूसरी वस्तु रहता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये पहला रुपया है ना ये, और दूसरी क्या है वस्तु, हमेशा उल्टा गुणा होता है, पहला वस्तु दूसरे से जैसे गुणा कर लिया करिए, ये हो गया 25, ये हो गया 36, हो गया लाभ 11 का, बटे में हो गया 25 में, रुपया में आ गया ये 25 में 11 का लाभ, गुणे में 100% निकालेंगे तो 44%। चले मिटा दे से। अगर इसकी एक वस्तु कीमत निकालेंगे, बात ना करो भाई, रुक जाओ जी, बोलिए नहीं थोड़ा सा। अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये बताइए, क्रय मूल्य निकालने के लिए 5 रुपए में कितनी वस्तु ले रहा है, 6 वस्तु। मैंने बताया जो एक वस्तु पर लाभ कमाएगा वही सारी वस्तुओं पर लाभ होगा, यही तो ना, एक वस्तु पे अगर 10% कमाया तो सभी पे 10% कमाया होगा। अगर क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य इसका निकालने चले तो 6 नींबू कितने का है, नींबू है ना, 6 नींबू कई रुपए का है, 5, तो एक नींबू कीमत क्या निकलेगी, एक नींबू कीमत क्या निकलेगी 5/6, ये क्या मेरा निकला क्रय मूल्य, सीपी निकल गया कॉस्ट प्राइस। अब निकालेंगे विक्रय मूल्य, एसपी कितना है, एसपी भैया कैसे दे रहा है, कितने नींबू 5 नींबू, 5 नींबू कितना रुपया ले रहा है 6 रुपया ले रहा है, 5 नींबू, एक नींबू कीमत क्या पड़ गई बेचने का 6/5, तो ये बताइए 5/6 बड़ा होता है 6/5 बड़ा होता है, ये बड़ा होगा ना, क्योंकि इसका अंश खुद ही बड़ा है, इसका अंश छोटा है, यानी ये बड़ा हो, यानी लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाभ निकालने के लिए घटाना पड़ेगा, लाभ बराबर क्या होता है 6/5 माइनस 5/6, लाभ कब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, इसको घटाएंगे तो एलसीएम आएगा 30 और 6 36 और 5 25, 36 25 घटा तो आया कितना 11/30 का लाभ हो रहा है। अगर यही लाभ हम प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य क्या रखेंगे, क्रय मूल्य 5/6, गुणे में क्या रखेंगे 100, अब ये 6 यहां जाएगा 30 यहां चलाएगा, तो 11 गुणे 6 बटे में 30 गुणे में 5, फिर गुणे में क्या हो जाएगा 100, कोई दिक्कत। चलिए 6 पंचे 30, 5 के 5 में गुणा 5 25, 25 का 100 और 11 का 4 में गुणा तो 44%, आपको उत्तर होगा कितना 44%, आ रहा ना। चाहे तो एक वस्तु से निकालिएगा, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिएगा, जो आपको सही लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है भाई, ये वाला कि ये वाला, ठीक, ये सही है, ये सीखे रहिएगा, एक वस्तु की कीमत से भी निकाली जा सकती है सवाल, ठीक है ना, एक एक वस्तु कीमत निकाल लीजिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, जो लाभ और हानि होगी हम प्रश्न बदल लेंगे, ठीक है ना। आपको निकालने के लिए बेटर तरीका, कम टाइम में जल्दी से निकल जाएगा, हो गया ना ये। कैसे पता चला, अब इसका यार देखो सिस्टम बनाया गया यहाँ पे है ना, अब ये जैसे 5 रुपए में क्या किया गया है, और 5 रुपए में 6 वस्तु, तो इसको ये हम मान लेते हैं 5 वस्तु इसमें बेचा है, तो 5 के बाद में गुणा कर लीजिए, इसका व्युत्क्रम संबंध अभी मैंने बताया व्युत्क्रम संबंध जाता है, वो हमेशा उल्टा संबंध है, जैसे यहाँ पे निकालिए तो इसको काटे ही ना, इसको ये तो काटे ही ना, अब काटने कैसे पता चला 25 है, तो एक काम ये कर लेते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ गया ऐसे समझ लेते हैं, क्रय मूल्य और क्या विक्रय मूल्य, अगर आप ये कह रहे हैं कि कैसे पता चला 25 है, तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य आपने कितना निकाला 5/6, विक्रय मूल्य कितना निकाला 6/5, इसको रेशियो मिला लेते हैं, 6 और 5 कैल्सियम क्या होगा 30, इसको 30 बना दे, 5 गुणा कर दे, या इसका इसमें गुणा कर दे, इसका इसमें गुणा कर दे, खत्म हो जाएगा ना। अरे बताओ भाई, सॉरी 30 बनाना है तो बात वही हो रही, 30 बनाने के लिए 6 5 30 कैल्सियम, तो यहाँ पे 5 गुणा करें तो यहाँ भी 5 का गुणा होगा, अरे होगा ना, हर बराबर कर दे, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा देखो, 6 5 कैल्सियम 30 होता है, चलो 30 30 बना लेते दोनों में, 6 पंचे 30, 5 के 5 में गुणा हुआ 25, 5 से काटे 6 बार में 6 का 6 में गुणा हुआ 36, खत्म हो गया, 25 क्या आ गया क्रय मूल्य, 36 क्या आ गया विक्रय मूल्य, ये ऐसा संबंध आके बन जाता है, इसीलिए इसको मान लिया जाता है, ऐसा संबंध आके बनेगा, निकालेंगे उसको रेशियो में जब लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रेशियो में, ठीक है ना। ये कैसे मान लेते हैं, तो यहाँ ऐसे मान लिया जाता है, हर बराबर करें तो हर बराबर करेंगे तो खुद ही अपने आप आ जाएगा, इसलिए सीक्वेंस बना दिया गया। हाँ क्या करें, हाँ तो वस्तु को बराबर भी कर सकते हैं, बहुत तरीका है, एक सीखिए फिर देखते हैं, है ना, ठीक है ना। अगर जिसको आ रही तो ठीक है रखिए, वस्तु बराबर कर लीजिए तब भी आ जाएगा, वस्तु बराबर कर लीजिए, बात तो वही हो रही है, चाहे जैसे करिए, चले आगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वस्तु ही बराबर हो रही है, यहाँ पे क्या बराबर हुआ, ये वस्तु बराबर हो रही है, 30 30 जो बटे में लिखे हैं वो क्या है वस्तु, जब हम यहाँ पे लिखते हैं एक चीज ये भी समझिएगा, जब इसका हमने क्रय मूल्य निकाला
क्रय मूल्य में अंश क्या है? अंश क्या है? रुपया है। और हर क्या है? वस्तु है। ये दिमाग में रखिएगा। जब हमने इसका क्रय मूल्य निकाला, अंश क्या होता है? रुपया होता है। हर क्या होता है? वस्तु होती है। अभी इसका काम पड़ेगा। इसका अंश हमेशा रुपया रहेगा और हर क्या रहेगी? वस्तु रहती। चाहे जो भी वस्तु रहेगी हर में रहेगी। क्लियर है ना? अंश क्या हो गया भाई? अंश क्या होता है? रुपया। और हर वस्तु। दिमाग में रखेंगे, याद भूलेंगे नहीं ना? चलिए ठीक है, भूलिएगा नहीं, पक्का ना? चलिए ठीक, अगला प्रश्न चले, हटा दें इसे। चलिए अगला प्रश्न आपका लगा ले। इसमें किसी कोई डाउट बताइए। हमने क्या लिखा? रुपया लिखा, वस्तु लिखा, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य। खरीदा कैसे? रुपया, रुपये के नीचे वस्तु, वस्तु के नीचे रुपया, रुपये के नीचे वस्तु, वस्तु के नीचे, तो गुणा कर लेंगे। जो आ गया 5 के 5 में गुणा किए तो 25 हो गया। क्रय मूल्य आया ये, क्योंकि क्रय मूल्य के रुपये में गुणा हुआ तो एक क्रय मूल्य आ गया। ये विक्रय मूल्य के रूप में गुणा हुआ तो विक्रय मूल्य। 25 का 36, 25 से 36 हुआ 11 का लाभ। खरीदे कितना? 25% के लिए 100 लगाएंगे, आपको उत्तर 44%। अगला प्रश्न सेम ऐसे रहेगा, आप करके दिखाइए। चलिए ये वाली सवाल दिखाइए लगा के। हम इसको मिटा देते, इतना छोड़ देते। आ गया होगा? कितना है भाई? 21%। लाभ की हानि। चलिए खरीदे कैसे, पहले यहां रख लेते। खरीदने का रेट क्या? खरीदे कितने में भाई? 10 रुपए में 11। अब बेच कैसे रहे हैं? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 11 रुपए में 10। मैंने क्या बताया? गुणा कर लेंगे इसे। 10 का 10 में गुणा किए तो कितना आ गया? 100 रुपये हम खरीदिए और 11 ग्राम में 121 बेचिए, तो सीधा सीधा कितना दिख रहा है? 21% का क्या दिख रहा है? प्रॉफिट यानी लाभ। सीधा सीधा 21% का लाभ दिख रहा है। निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। 100 से जो चीज सीधा बढ़े, समझिए उतना मिला है आपको। 100 से बढ़ गया ना 21, तो 21% लाभ हो गया। निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। 21/100 गुणे 100, 100 100 खत्म, 21 आपको उत्तर आने ही वाला है। ठीक है ना? अगले चले, आगे लिखिए अगला प्रश्न आपका। चलिए ये बताइए, ऐसे लगेगी? ऐसे लगेगी नहीं लगेगी? क्या रुपया बराबर है? बताओ भाई, रुपया बराबर है? नहीं बराबर है ना? ऐसे लिखिए फिर। कितना है? कितना परसेंट? 60%। क्यों भाई? देखो भाई, बस मन आपका यही होना चाहिए। बस मन यदि यही रहेगा तो आ जाएगी सवाल। मन कहीं भटकेगा तो गड़बड़ है। खरीदा कैसे? 20 रुपए में 8 नींबू खरीदा, तो यहाँ रुपया हो गया, यहाँ पे 8। 20 रुपए में 8, 20 रुपए में यहाँ वस्तु, यहाँ रुपया। चलिए फिर बेचा कैसे? 12 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। सेल करें इसको। 20 का 3 में गुड़ा हुआ कितना आ गया? 60 रुपए में खरीद के 12 का 8 में 96 रुपये में बेच दीजिए। 60 में खरीद के 96 रुपये में बेचे तो लाभ हो रहा है ना? कितने का लाभ हुआ? 36 का लाभ। बटे में क्या रखेंगे? 60। गुड़े में क्या हो जाएगा? 100। सरल करने पे आ गया आपका प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर 0 खत्म, 6 से 6, 6 के 10 में गुड़ा हुआ तो 60% का लाभ हो रहा है। तो बताओ भाई, इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है अभी? अभी ठीक है ना? आगे चले। अगला प्रश्न लिखिए ना। चलिए अगला प्रश्न अभी कर लेंगे इसमें का, पक्का ना? चलिए ठीक। मैंने अभी बताया अंश में क्या रहता है? रुपया। और हर में वस्तु। एक वस्तु बेचने पर जो लाभ होगा वही, चाहे जितनी वस्तु बेचेंगे वही लाभ होगा ना?
एक बेचे तो 10% लाभ, तो 1000 बेचेंगे तभी 10% लाभ होगा। क्लियर है ना? चलिए एक अगला प्रश्न है, जरा इसको बताइए क्या आ रहा है। एक आदमी कुछ वस्तु, चलिए देखिए, एक आदमी कुछ वस्तु x रुपये प्रति दर्जन, x रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीद कर x/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है। ये प्रति वस्तु बेचा है, x/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ बताइए। क्या ऐसे आप निकाल सकते हैं? ऐसे लगेगी नहीं लगेगी? बताओ भाई, ऐसे लगेगी? अगर आपको कंफ्यूजन हो रही तो जो मैंने नियम बताया वैसे तो आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए, खरीदने का बेचने का, देखिए खरीद कैसे रहा है, कितने रुपए में कितना वस्तु, कितने रुपए में कितना वस्तु, x रुपये में वस्तु कितनी, 12 वस्तु। क्योंकि यहाँ पे दर्जन में बेच खरीद रहा है तो दर्जन में यानी कितना होता है, 12। बेच कैसे रहा है, अगर दोनों दर्जन में होता तो कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे 12 लिखने की। अगर दर्जन दर्जन होता तो, जैसे केले क्या पड़ते भाई, 40 रुपया दर्जन के हिसाब से खरीदिए और 60 रुपये दर्जन बेच दीजिए, दोनों दर्जन ही हुआ ना, तो दर्जन बराबर है, वस्तु बराबर है ना, तो वस्तु को छोड़िए, रुपये पे चलिए, फिर 20 का लाभ, कितने में खरीद के, 40 गुणे में क्या हो जाएगा, 100, सीधा सीधा कितना लाभ हो रहा है, 50% लाभ हो गया। अगर सीधा बराबर हो तो दर्जन तो कोई बात ही नहीं थी। इसमें कह रहा दर्जन में खरीद के वस्तु में बेच रहा, यानी खरीदा कैसे, x रुपए में एक दर्जन यानी 12 वस्तु, और बेच कैसे रहा है, x/8 रुपए, x/8 रुपए में कितने वस्तु, एक वस्तु। यही तो कह रहा ना, गुणा करो, ऐसे गुणा करते हैं ना हम लोग। चलिए गुणा कर लेते हैं, गुणा करिए भाई, गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है, x का 1 में गुणा किए तो x का 1 में गुणा हुआ तो x आ गया, x रुपया में खरीद के, और इसमें जब गुणा किए तो x/8 गुणे में क्या हो गया, 12। इसको जब सरल करें, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3x/2 आया। अब एक काम ये कर लेते हैं, या तो आप 3x/2 मान लीजिए, या इसमें हर दिख रहा है, इस हर को खत्म करने के लिए सब में वही को गुणा कर दीजिए। तो इसे इसमें क्या दिख रहा है बटे में, भाई आ गया 3x/2 ना, ये बटे में 2 दिख रहा है, इसमें तो कुछ बटे में है नहीं, इसी 2 का दोनों में गुणा कर लेते, इसमें भी 2 में गुणा कर लिए, इसमें भी 2 में गुणा कर लिए, तो ये हर से हर खत्म हो जाएगा, यानी 2x में खरीद के 3x में बेच दीजिए। इसका मतलब 2 रुपया में खरीद के 3 रुपया में बेचेंगे, 2 में खरीद के 3 में बेचेंगे, लाभ होगा कहा नहीं, लाभ कितने का, एक का। खरीदे कितने में थे, 1x का, 2x में खरीदे थे, गुणे में क्या हो गया, 100। सरल किए तो आ गया उत्तर 50%। कोई दिक्कत बताइए, जैसे भी किए थे हमने उसी नियम में बताया, अलग नहीं किए, नहीं और भी चेंज हो सकता है इसमें। आगे लिखिए, किसी को कोई डाउट, लिखिए ना फिर अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न टाइप चेंज हो गया। अगर आप मैथ से डर रहे थे तो मैथ आपको देख के भाग जाएगा, बस आप थोड़ा सा हिम्मत बना के रखिए, तब पढ़िए मेरे साथ, तब जितने लोग हैं, अगर मैथ से डर लग रही थोड़ा हिम्मत बनाइए और पढ़िए मेरे साथ, मेहनत करिए। मैथ अगर आपकी कमजोरी है तो मैथ की कमजोरी दूर हो जाएगी। क्योंकि हम
खुद ही पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एकदम जीरो से शुरू करें ना, और बिल्कुल भी नहीं आ रहा तब भी। चलो भाई देखिए, अच्छा मैंने कल एक चीज बताया था, अगर आपको बेचना रहेगा तो आप क्या करते हैं, बेचना रहता तो क्रय मूल्य पर लाभ लेते हैं और क्रय मूल्य पर हानि होती है, अगर बेच दिया जाता है यानी विक्रय मूल्य फिर मिल जाता है। अच्छा ये दिया क्या है, 1 रुपए में 15 कलम खरीदा है और उसे 50% लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए, यही ना कह रहा है। ये बताइए जो खरीदा है ये क्या हुआ, क्रय रेट है कि नहीं, ये क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है उसके जरा बताओ भाई, क्रय मूल्य कितनी वस्तु है, 15 कलम। 15 कलम की कीमत कितनी है, 1 रुपया। 15 कलम कीमत कितनी, 1 रुपया। तो एक कलम की कीमत कितनी हो जाएगी, एक कलम कीमत 1/15। बस ये थोड़ा रखिएगा, आसानी से सवाल आ जाएगी। एक वस्तु पे जो लाभ होगा वही लाभ को निकालना है, जो एक पे होगा चाहे जितनी बेचेगा वही होगा। तो हम एक वस्तु कीमत तुरंत निकाल लेंगे, तुरंत इसको बटे में रख देते हैं, रख दिए ना। 1 रुपये में 15 कलम, यानी 15 कलम 1 रुपये में, तो एक कलम कीमत क्या हो गई, 1/15। ये क्या मेरा आ गया, ये क्या मेरा क्रय मूल्य है। जब क्रय मूल्य आपको पता रहे और आपको लेना क्या है, लाभ लेना है, तो लाभ लेके बेचना है तो 100 में जोड़ के तो लेंगे। तो आपको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना, 1/15 ये क्रय मूल्य है। आपको लाभ कितना लेना है जी, 50% लाभ लेना, तो कई परसेंट बेचेंगे हमको बेचना है ना, अब कितने में बेचेंगे, 50% लाभ यानी 150% बेचेंगे। जीरो खत्म हो गया, 15 से 15 खत्म, 1 बटे क्या आ गया 10, ऊपर क्या होता है रुपया। तो 1 रुपए में कितना बेचा आपने, 10 वस्तु। बस यही तो पूछा है कितनी वस्तु बेचेंगे, तो आपको उत्तर क्या आ गया, 10 वस्तु। 1 रुपया था ना, 1 रुपया नीचे वस्तु, यही पूछा 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए, तो 1 रुपए में कितनी कलम, 10 कलम। उत्तर हो गया 10, ऊपर 1 आ गया, 1 वस्तु रुपया हो गया, नीचे वस्तु, 1 रुपए में 10 कलम बेचना है बस। आपको करना क्या, जब भी ऐसे सवाल मिले सीधा सीधा क्रय मूल्य फट से निकाल लीजिए, क्रय मूल्य निकालिए। अब आपको बेचना रहे तो सीधा गुणा कर लीजिए, जैसे हम वस्तु में निकालते हैं। अगर मान लीजिए 80 रुपये में खरीद के लाभ लेना है, जितना लाभ लेना है 100 में जोड़ के हम गुणा करके निकाल लेते हैं, वैसे इसमें करना है। ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पे जो भी लाभ लेना है हम बेच देंगे, कोई दिक्कत इसमें, बस ये तरीका समझिए सब आ जाएगी। अगला प्रश्न लिखिए, बताओ भाई। ये क्रय मूल्य है, किसी को कोई डाउट भाई, 15 कलम 1 रुपया में, तो एक कलम की कीमत ही तो क्रय मूल्य होगा, है ना। ये क्रय मूल्य आपका है 1/15 रुपया। आगे लिखिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपका है, चलिए इसको निकालिए। कह रहा 2 रुपए में 12 टॉफी खरीदी गई, 2 रुपए में कितनी टॉफी, 12 टॉफी खरीदी गई। 20% लाभ कमाने के लिए 5 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। तो पहले आप क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य, जैसे भी निकाले थे ना, क्रय मूल्य निकाल लीजिए और आप बेच दीजिए। आ गया भाई, कितना आया, 25 टॉफी। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना भाई। चलिए देख लेते हैं हम लोग, क्रय मूल्य हमारा क्या है, सीपी क्या है भैया, 12 टॉफी कितना रुपया, 12 टॉफी 2 रुपया। तो एक टॉफी की कीमत क्या पड़ रही है, 2/12। अभी आपको लिख रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, इसमें टाइम लगना ही नहीं है। 2/12 रुपया आपको चाहिए, क्या सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य चाहिए। 2/12 का जो सामान है उस पर हमको लाभ लेना कि हानि लेनी है, लाभ लेके बेचना है। कितने का लाभ हुआ तो मेरा 20% लाभ, तो कितने में बेच देंगे हम, 120% बेच देंगे। 120% बेच दिए, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 12 से 12 खत्म हो गया, और 2 बटे क्या आ गया, 2 से काट देंगे, ये तो कहीं तो काट, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ऊपर कितना आ गया 1, नीचे कितना आ गया 5। ऊपर क्या होता है, ऊपर रुपया। 1 रुपए में कितना टॉफी, 1 रुपए में कितना टॉफी बेच रहे हैं, 5 टॉफी। क्या आपसे पूछा है 1 रुपए में कितने रुपए में पूछा है,
खुद सोचिए, अगर 1 रुपये में आपको 5 टॉफी मिल रही है, 1 रुपये में 5 टॉफी मिल रही है, तो 5 रुपये में कितनी टॉफी मिलेगी? 5 रुपये में कितनी टॉफी? सीधा 5 गुणा करेंगे ना, 5 गुणा की इसमें और 5 गुणा की इसमें, तो सीधे सीधे 5 के 5 25 टॉफी, यही ना? आपका उत्तर क्या हो गया? 25 टॉफी। 5 रुपए में 25 टॉफी। कोई दिक्कत? ये तो वैसे भी निकाल सकते हैं, 1 रुपये में 5 टॉफी, तो 5 रुपये में 25 टॉफी मिलेगी ना, 25 टॉफी आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले। अच्छा, कितने लोगों को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी को है क्या कंफ्यूजन? अरे बताओ भाई, नहीं है ना? इधर कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? हाँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि हम खुद ही कोशिश करें कंफ्यूजन ना होने पाए। जब मैं पढ़ा था तो मुझे ये इस चैप्टर में सबसे लास्ट में समझ में आने वाली सवाल बस यही चीज है, बाकी सब समझ में आ गया, तो ये वस्तु वाली नहीं समझ में आ रही थी हमको, ठीक है ना? जब मैं पढ़ा था तब, क्योंकि हम 2 महीने पढ़े, 2 महीने पूरी किताब खत्म कर दी, ये हमको आ ही नहीं रही थी 2 महीने में, हम परेशान हो गए काफी दिन से। तब फिर एक ही दिन में समझ में आई और 1 मिनट में समझ में आई, बस कॉन्सेप्ट समझना है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये खत्म, कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि ये सब हम पढ़े नहीं थे, है ना? ये सब कहीं पढ़े नहीं, अपने आपस पढ़े, जितनी मैं पढ़ाते सब अपने आप से पढ़े। हम साइंस के लड़के थे, सब आर्ट साइड अपने आप से पढ़ाते हैं, जितनी अर्थमेटिक आपकी सब अपने आप से पढ़ाते हैं। हम साइंस के लड़के आर्ट साइड थोड़ी पढ़ के आए हैं। चले अगला। बस कुछ नहीं, बस आपका मन होना चाहिए, बस पढ़ने का मन होना चाहिए, कहीं भी रहिए, चाहे जहां रहिए, वो गूंजना चाहिए दिमाग में, आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है भाई, सोचिएगा, सोचेंगे, मंथन करेंगे, मंथन करने से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही ना, बस वही कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न, चलिए निकालिए फिर। ये 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे गए। चल भैया, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे गए संतरे को प्रति सैकड़ा किस दर पर बेचा जाए? किस दर पर बेचें संतरे को? प्रति सैकड़ा मतलब 100, प्रति सैकड़ा किस दर पर, यानी किस रेट पर, किस मूल्य पर, किस दर पर बेचे कि 33% का लाभ हो, कि 33% का लाभ हो। इसका मतलब आपसे पूछा है 100 संतरे की कीमत, 100 संतरे की कीमत, वो भी 33% लाभ होना चाहिए क्रय मूल्य पर उसको, ठीक है ना? अभी हमने जो पढ़ा बस वही तरीका अपनाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना। चले देखिए भाई, देखा जाए ना इसमें। हाँ देखिए भैया, क्रय मूल्य हम निकाल लें। क्रय मूल्य कितना है आप लोगों का? क्रय मूल्य कितना है भाई? 3/7। किसी कोई डाउट? 7 संतरे कितने रुपए में? 3 रुपए में। तो 1 संतरे की कीमत निकाल लेंगे, मेरा क्रय मूल्य आ गया। 1 संतरे की कीमत क्या आ गई? 3/7। आपको बेचना है तो 3/7 पर बेच देते हैं। कितना लाभ लेना है? 33% लाभ लेना। कितने परसेंट बेचेंगे? 133% बेच देते हैं। चलिए बेच दिए 133% में। अब इसको जरा सरल करो भाई, 7 से कटेगा ये, 7 से काटे, 7 एकम बचा कितना? 6, 7 9 63। अब आ गया कितना? अब तो कटेगा नहीं, 19 के 3 में गुणा किया, 19 3 57 बटे में क्या हो गया? 100। ऊपर क्या होता है? रुपया, नीचे क्या होती? वस्तु। इसका मतलब यही तो पूछा था आपसे, आपको बदलने की इसमें जरूरत ही नहीं है। इसने यही पूछा था प्रति सैकड़ा किस रेट पर बेची। प्रति सैकड़ा यानी 100 वस्तु कीमत क्या निकल गई? 57 रुपए। आपका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ बदलना भी नहीं पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, सीधा सीधा खुद ही दिख रहा है सब। 100 वस्तु की कीमत पूछा था तो 100 वस्तु कीमत निकल के आ गई 57 रुपया। प्रति सैकड़ा का रेट पूछा है 57 रुपए। कोई दिक्कत? लगाई भाई। अगर इसमें 200 संतरे की कीमत पूछा होता तो 200 संतरे की कीमत पूछा होता तो क्या करते हम लोग?
2 का यहाँ गुणा होता तो 2 का यहाँ भी गुणा होता ना, कर लेते, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आगे लिखिए। चलिए अगला प्रश्न, चलिए आप बताइए। एक फल विक्रेता यक्ष अमरूद Y रुपए की दर से खरीदता है और Y अमरूद X रुपए की दर से बेचता है। यदि X बड़ा है Y से तो X बड़ा है Y से, X ग्रेटर देन Y, X बड़ा है Y से तो उसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा? इस ऑप्शन के हिसाब से क्या हुआ होगा? क्या आ गया भाई? कितना आया? अरे कितना है भाई? दिमाग नहीं काम कर रहा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्यों भाई? लाभ, लाभ हो रहा है, हानि हो रही? हो गया। अभी मैंने जो तरीका बताया था, रुपया लिखिए, वस्तु लिखिए, नहीं समझ आया तो ये तरीका अपनाइए। क्रय मूल्य आपका सीपी और एसपी, क्रय मूल्य कैसे है जरा देखो भाई, यहाँ रुपया रखेंगे, यहाँ पे वस्तु रखेंगे। खरीदा कैसे? एक्स अमरूद वाई रुपए की दर से, तो वाई हो गया रुपया, एक्स हो गया वस्तु, ठीक है ना। फिर बेचा कैसे? वाई अमरूद एक्स रुपया, तो एक्स यहाँ हो गया, वाई यहाँ हो गया। फिर मैंने क्या बताया, इसे गुणा कर लेते हैं ना, ये जो आएगा क्या आएगा, वाई को वाई में गुणा हुआ तो वाई स्क्वायर, और एक्स के एक्स में गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर। क्या क्लियर है? ये क्या है, ये क्या आया, ये क्रय मूल्य, ये क्या आया, विक्रय मूल्य। अच्छा बताइए, इसमें एक कंडीशन भी दी हुई है, कंडीशन क्या दिया हुआ, एक्स का मान वाई से बड़ा होगा। अच्छा बताइए, यदि एक्स का मान वाई से बड़ा कर दे तो लाभ होगा कि हानि होगी? एक्स मान वाई से बड़ा कर दे तो लाभ हो रहा। अच्छा, ये 10 कर दें और ये 9 कर दें, ठीक है ना। ये तो कह रहा है ना, एक्स का मान वाई से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स वाई से बड़ा दिख रहा है, कुछ भी हो बड़ा होना चाहिए। अच्छा 10 का वर्ग क्या होता है? 100, 9 का वर्ग 81 में खरीद के 100 में बेचोगे, लाभ होगा कहानी? लाभ ना, कोई दिक्कत? हाँ सही कर रहे हैं। तो क्या करें भाई, इसमें क्या सही करा रहे थे, डी वाला ऑप्शन। तो चलिए क्या करें, पहले घटाएंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में क्या रखें, एक्स की वाई स्क्वायर, गुड़े में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। कोई बता रहा था हानि वाला, कोई हानि बता रहा था ना, लाभ हो रहा है यार, हानि कहाँ हो रही भाई, प्रेक्षे में लाभ हो रहा है ना, यक्ष मान बड़ा है वाई से, ठीक है। ठीक है, 9 में खरीद के 10 में, 10 में खरीद के, ठीक है सही है। क्या लग गई, इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए भाई, चलिए आज की क्लास फिर यहीं पे खत्म, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।